हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ले रखे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना दी, उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाते हैं। क्लियर है? इससे रिलेटेड हमने लगभग 9 वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड कर दी। यदि आपने वो 9 वीडियो हमारी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो 9 की 9 वीडियो ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव जाता है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने के बाद चैनल में वास्तव में आपको अच्छा लगा तो आप तब सब्सक्राइब करना, पहले वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होन्स रूल, आबा प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर लिखे जाते हैं। वही नियम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी उसी नियम के आधार से हम भरे जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक क्राइटेरिया फिक्स का कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से लेस और 14 के बाद का एक क्राइटेरिया अलग हो। तो हम पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफ लिखते हैं कंडीशन इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे कम के लिए मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भरे जाएंगे। सबसे पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, देन पाई 2px इजकल टू पाई 2py। इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल इक्वल है। अगर सपोज इनमें एक कन्फ्यूजन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हम भर सकते, पहले 1 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे फिर 1 इलेक्ट्रॉन से भरेंगे, ये ध्यान रखना, दोनों बराबर है। देन सिग्मा 2pz, देन इसी का पाई का एंटीबॉडी पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑर्डर आपको लर्न करना है। इस ऑर्डर के आधार से हम सभी की बॉन्डिंग आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम कुछ उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण बात करते हैं। अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल H2 का ले लेते हैं। H2 क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्लियर बात? अब होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। बॉन्ड ऑर्डर इजकल टू होगा 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1/2। ये सिग्मा क्या आता है? बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इजकल टू 2/2 इजकल टू 1। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक बॉन्ड होगा इसके बीच, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना बता रहा है? 1, एक बॉन्ड होगा इसके बीच। क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम बात करें ये तो H2 का, और अब हम करें H2 माइनस का। H2 माइनस का, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, दिस वन। क्लियर बात? अब इसका अगर हम BO कैलकुलेट करेंगे तो BO इजकल टू 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1, 2 माइनस 1 इजकल टू 1/2। क्लियर बात? अच्छा, अब H2 का हम बात कर ले, और साथ ही अगर हम एक एग्जाम्पल हो ले लेंगे, H2 प्लस की बात कर लेते हैं। H2 प्लस की बात कर लेते हैं। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s1। तो इसका BO हम कैलकुलेट करेंगे तो BO क्या हो जाएगा? 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 हो, एंटी बॉन्डिंग कितने? 0, 1/2। क्लियर? इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1/2 हो गया। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी होगी? स्टेबिलिटी। हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है स्टेबिलिटी की।
लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, जो स्टेबिलिटी का जो पॉइंट होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा आ रहा है, H2 का आ रहा है। H2 कितना आ रहा है 1, और H2 नेगेटिव कितना आ रहा है 1/2, और H2 प्लस का कितना आ रहा है 1/2। अब हमारे लिए इन दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट लिखने वाली बात है, ध्यान से उस पॉइंट को लिख लेना। हम यहाँ लिख देते हैं, उस पॉइंट को नोट करके लिखना। वो नोट क्या लिखना है उसमें, कि यदि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो, यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, तो स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टेबिलिटी चेक की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लेस नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सॉरी, इफ BO is same, then check the stability, then check the stability in anti-bonding in lesser number of electrons in anti-bonding molecular orbital। क्लियर है? इस आधार पर चेक करेंगे, जिस मतलब इन दोनों में वो स्टेबल होगा जिसमें कम संख्या होगी एंटी बॉन्डिंग में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं इसमें एंटी बॉन्डिंग में कम संख्या किस, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। तो स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी ना, जिसमें कम नंबर हो गए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात? तो हम अब स्टेबिलिटी किसकी कह सकते हैं, यानी H2 का हो जाएगा पहले, तो सबसे ज़्यादा H2 का, H2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो H2 देन ये इस H2 प्लस देन H2 माइनस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। बात समझ आ रही नहीं भाई? H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 था और इन दोनों में 1/2 था, इनमें कंफ्यूजन हो रहा था। इनके कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका यह है, नोट इसलिए लिखा हमने NOTE, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, NOTE, ठीक है, इसको लिख लें। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन चेक द स्टेबिलिटी इन लेसर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में हमने इलेक्ट्रॉन, यहाँ एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 0, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी तुलना में, इसलिए इसका ऑर्डर ये होगा। बात समझ आ रही नहीं? तो ये था हमारा कंसेप्ट हाइड्रोजन के केस में। तो स्टेबिलिटी आप इस फॉर्मूले के आधार पर चेक करते हैं। अच्छा, एक बात और चेक करना आपको, स्टेबिलिटी के साथ एक फॉर्मूला होगा, यदि बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी हो कहीं पर, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी बॉन्ड ऑर्डर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर बात? अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना, और उसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। इसके बाद ना एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ हम एक हीलियम का बना देते हैं, हीलियम का, इसको रब कर देते हैं, हीलियम का He2 की बात कर ले। हीलियम का 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, लेकिन हीलियम में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, इसका BO हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 = 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 किस चीज़ को शो करता है कि हीलियम के अंदर कोई बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर बात? अच्छा, अब हम एक बात आपको और समझाना चाह रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण बात है, उसको ध्यान से समझ लेना आप ना। मैग्नेटिक नेचर की बताना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि मैग्नेटिक नेचर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलती है इसकी भी आप पर। तो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपल्ड हो जाते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो अट्रैक्टेड हो जाती है। अब इसकी पहचाना, जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए,
यहाँ तो पेयर्ड हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ये पहचाना। क्लियर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ध्यान समझेंगे, डायमैग्नेटिक में जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहाँ पर डायमैग्नेटिक होगा, और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वहाँ पर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी इसको लर्न करने के लिए आप थोड़ा ऊपर नोट कर लेना इसको। एक लाइन हम यहाँ लिख देंगे, दिस वन क्या होगा हमारा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन हमारा हो जाएगा पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, और सिग्मा 2pz, देन 2 पाई। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल ले, लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 माइनस, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं और इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। क्लियर बात। चलिए बात करते हैं, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, 2 4 6। क्लियर। अब इसका BO कैलकुलेट करेंगे हम, BO क्या होगा इसका, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2/2 का मतलब 1। क्लियर। ये तो लिथियम का। अब लिथियम 2 प्लस का बात करते हैं, Li2 प्लस की। तो Li2 प्लस इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1, 2 2 4 1 5। इसका BO कैलकुलेट करेंगे, BO 1/2 इंटू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, 3 माइनस 2 1 इजकल टू 1/2। सिमिलरली लिथियम 2 माइनस की बात करते हैं, लिथियम 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। क्लियर है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, 2 2 4 2 6 1 7। इसका BO कैलकुलेट करेंगे, BO 1/2 बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, देखो 2 और 2 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 1 3, 4 में से 3 घटाओगे बचा कितना, 1/2। अच्छा, अब इसकी स्टेबिलिटी का देखो कंसेप्ट वही है, स्टेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 1/2। अब चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग में किस में कम इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 और 1 3, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कितने 2, यहाँ पर कम है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों में ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की, लिथियम 2 की, देन लिथियम 2 प्लस, Li2 प्लस, देन Li2 माइनस की। क्लियर। इस तरह से हम स्टेबिलिटी चेक कर पाते हैं आसानी से। ओके, तो ये कंसेप्ट था हमारा लिथियम के केस में। अब हम लिथियम के अलावा किसी अन्य का भी एग्जाम्पल लेकर कंसिडर कर सकते हैं। अब Be2 की बात करते हैं, Be2 की। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर इसी का मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें चेक करना हो, पहले तो इसकी बात करते हैं। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसमें सारे क्या है, पेयर्ड है, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें ये अनपेयर्ड होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे, यहाँ पर भी अनपेयर्ड है, ये भी पैरा हो जाएगा। इस तरह से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी साथ साथ चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं Be2 की, Be2 की, Be2 की बात कर लेते हैं। Be2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 एटॉमिक नंबर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिल करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। जितने बॉन्डिंग हो उतनी एंटी बॉन्डिंग हो, तो BO कितना हो जाएगा इसका, 1/2 बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, 4 माइनस 4 इजिकल टू 0। ओके,
यदि हम बात करें इसी का ही B2 प्लस की, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो हम कम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो BO कितना हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 2 4 -3 1/2। क्लियर है। अब दूसरा इसका ही बना लेते Be2 माइनस का, तो माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हो जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन इसके बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ भरे जाएंगे पाई स्टार पाई 2px इजकल टू पाई 2py, इन दोनों में से कोई से में भर सकते हैं। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लिया, अब इसका BO कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके 5, एंटी बॉन्डिंग में 4/2 इजकल टू 1/2 हो गया। क्लियर बात। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी, देखो यहाँ दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया। अब लेसर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग किस में आ रहे, एंटी बॉन्डिंग देखो 2 4 इसमें एंटी बॉन्डिंग में, और यहाँ पर कितने 2 और 1 3, तो कम इसमें हो रहे ना, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा Be2 देन Be2 प्लस देन Be माइनस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। अब इसका अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करना हो, देखो 2 इसमें फुल है तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि इसमें पेयर्ड है सारे। अब इसमें ये अनपेयर्ड होगा, ये पैरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा पैरा हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे यहाँ ये अनपेयर्ड होगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये भी पैरा हो जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी आसानी से जज कर पा सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण। आज जितने उदाहरणों की प्रैक्टिस करोगे यही पूछ लेते, जैसे Be2 प्लस Be2 माइनस, नीट में ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो हम ये जो प्रॉब्लम करा रहे हैं केवल आपके कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ताकि आप उनको आसानी से टैकल कर सको, और कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हमारा तो हम कैसे भी प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स वाला लेंगे अभी ना, हम ले लेते हैं कार्बन का, ले लेते हैं एक ना, कार्बन का लेते हैं C2 का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। फिर 8 के बाद कहाँ से होगा पाई 2px इजकल टू पाई 2py, 8 4 12, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो इसका BO कैलकुलेट करना हो, यदि BO कितना हो जाएगा 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। क्लियर, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, 8 माइनस 4 4/4 इजकल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 इसका। ओके, और मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, सारे पेयर्ड है ना, सभी की पेयर्डिंग हो रही, तो कैसा हो जाएगा डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, ये ऑल आर पेयर्ड। ओके, अच्छा अब हम इसी तरह से बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, इसी तरह से हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की N2 की। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के केस में हम यहीं लिख देते हैं, ये N2 का लिख देते हैं N2 का, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। कितने हो गए यहाँ तक 12 हो गए। अच्छा, अब सिग्मा 2pz2 कितने हो गए 12 2 14 हो गए, और 14 का ही भरना था है ना, 14 का ही। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, क्लियर है। अच्छा, इसका BO कैलकुलेट करना हो यदि हम, इसका BO 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो 1 नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस 2 और 2 4, तो कितना आ जाएगा 6, इट मीन्स 3। तो नाइट्रोजन N2 का क्या होता है आपको पता ही, नाइट्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड होता है ऐसे। ओके, और इसका अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें चेक करना हो, मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा हो गया, सभी क्या पेयर्ड, तो कैसा होगा डाया मैग्नेटिक होगा, कैसा होगा डाया मैग्नेटिक होगा।
क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने की। नाइट्रोजन N2 तक तो चले गए हम। अब यदि हमें बात करना हो N2 माइनस की, किसकी बात करना हो, N2 माइनस की, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 15 इलेक्ट्रॉन, अब ये जो रूल लिख रखा है, ये जो हमने लिख रखा है, ये तो 14 तक है। यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगा, इसका मतलब 14 या 14 से कम, लेकिन ये होगा 15। तो फिर कहाँ पर जाएंगे, फिर हम दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल लगाएंगे जिसमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। नहीं, ये ध्यान रखना, इसका पेरेंट क्या है भाई, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ही तो बना, N2 माइनस, पेरेंट तो यही है ना इसका, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गए इसी रूल के अकॉर्डिंग हो गए। यहाँ पर प्रॉब्लम पूछते हैं नीट में, N2 माइनस भी पूछ लेगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर रूल ये चेंज हो जाएगा, यानी उसका नियम थोड़ा सा ये पहला जाता है, ये बाद में जाता है, उसमें ये डिफरेंस है। बात में अगली वीडियो में बात करेंगे उसमें। लेकिन N2 माइनस के केस में भी यही रूलिंग अप्लाई होगा। कौन सा होगा, यही होगा। अब देखो N2 का तो हमने लिख दिया, अब N2 माइनस का अगर यदि हम लिखना, N2 माइनस का, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो इसको हम के लिख सकते हैं, इसको के डैश लिख सकते हैं, और ये पाई 2px2 पाई 2p y2, सॉरी ये y है, 2py2 और सिग्मा 2pz2। कितने हो गए यहाँ पर, 8, तो यहाँ से 8 2 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15। तो z के बाद कहाँ पर जाएंगे हम, देखो अब यहाँ पर देखो, इसमें आएंगे हम, पाई स्टार 2px इजिकल टू पाई स्टार 2py। अब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, देखो 8 2 10 2 12 2 14, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो इसमें फिल कर दो, चाहे इसमें, किसी में फिल कर सकते हैं हम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने। अब इसका चेक करते हैं BO। तो BO कितना कैलकुलेट होगा इसका, देखो भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और बॉन्डिंग में आया, हमारा एंटी बॉन्डिंग में आया एक इलेक्ट्रॉन, यानी 10 - 5 हो जाएगा ना, बाई 2 इजिकल टू 5/2 इजिकल टू 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका। ओके, और यदि इसमें पूछने लगा हमसे इसका मैग्नेटिक करैक्टर कैसा होगा, तो मैग्नेटिक करैक्टर कैसा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक करैक्टर हो जाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कैसा हो जाएगा, पैरा। क्लियर बात। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अभी तक हमने बात करी 14 इलेक्ट्रॉन तक, और मोर देन 14 का अभी हमने बात नहीं की। 14 तक की हमने बात की, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, स्टेबिलिटी ऑर्डर कैलकुलेट करना सीखा और मैग्नेटिक करैक्टर कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही। आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते कि आपने कितना इस वीडियो के माध्यम से गेन किया। यदि आपने वास्तव में गेन किया तो चैनल को अब आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो क्या करना, शेयर करना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपनी जो अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। ओके, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।